आप लोगों का जो संस्था है प्रयास, उसके तहत आप लोगों ने बाल विवाह मुक्त भारत बनाने का जो संकल्प लिया है आप लोगों ने, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये सर ऐसा है कि पिछले 3 सालों से हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं और इस साल जो है बहुत ही बड़े पैमाने पे हुआ। इस साल जो भारत सरकार और महिला बाल विकास और गैर सरकारी संस्था है, सभी लोग साथ में मिल कर के हम लोग एकजुट हुए हैं और दिल्ली विकास भवन में जो है इसका मतलब शपथ करवाया गया है, जिसमें महिला बाल विकास से मंत्री सब सारे लोग थे। तो इसमें क्या है सर कि हम लोग 3 साल से इस पे कर रहे हैं और बट खास स्पेशली अगर बिहार की बात करें और तो बिहार में हम पटना में जो इसमें कर रहे हैं, तो हम पिछले साल से लेकर के 150 गांव में हम लोगों ने किया था। लास्ट ईयर के अगर हम आंकड़े देखें तो 25,000 हम लोगों ने लोगों को शपथ दिलाई थी। इस साल हमारे पास सिर्फ 2 ब्लॉक थे, धनवारुआ और दनियावा ब्लॉक थे, जिसमें हमने 50 गांव को आइडेंटिफाई किया था और अपनी टीम की मदद से हमने करीब 22,000 लोगों को अवेयर किया है और शपथ दिलाया है कि बाल विवाह नहीं करें। उसके क्या दुष्प्रभाव है, क्या सही उम्र है, कैसे करनी चाहिए और सही उम्र पे करने पे सरकारी लाभ क्या मिलेगा, इस सब कुछ बताते हुए हमने एक शपथ करवाई है और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। जब हमने इस काम को शुरुआत किया था तो हमें बहुत मशक्कत होती थी लोगों को समझाने में, क्योंकि लोग एक तरफ गरीबी से जूझ रहे, दूसरी तरफ उनको जानकारी नहीं है। उनको लगता था कि हमारे घर में 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, तो हम फटाफट उनकी शादी कर देनी चाहिए। तनहाली थी, लेकिन हमने उनको धीरे-धीरे समझाया कि नहीं, आपको करना है। अगर सही उम्र पे करेंगे तो आपकी गरीबी भी खत्म होगी, सरकार आपको खुद ही मदद करेगा। अगर सही उम्र पे लड़की की शादी करती है तो सरकार जो है आपको दहेज के भी पैसे, जो शादी का पैसा वगैरह वो भी मिलता है। उनको उनके लैंग्वेज में हमें समझाना पड़ता है। तो लोग कहीं न कहीं जागरूक होते चले गए और छोटे पैमाने से हमने इस प्रोग्राम को शुरू किया था। आज की डेट में आप देखिए तो आज हमारे पास बहुत सारे लोग हैं। कितने लोग हैं जुड़े आपके संस्था हमारी संस्था से सर अगर आप देखेंगे पटना के हर ब्लॉक से हम मतलब टच में हैं। हर ब्लॉक में हमारे वॉलंटियर हैं। वहाँ के जो कम्युनिटी आंगनबाड़ी सेंटर की जो महिलाएं होती हैं और जो मुखिया होते हैं, जो प्रधान होते हैं, सभी हैं। अभी फिलहाल तो हम 8 ब्लॉक से हैं, नौबतपुर हो गया और इधर संपत चक हो गया, बेलदारी चक हो गया, जितने भी हैं, जितना इंटीरियर जो रिमोट एरिया आप जिसको कहते हैं, उसमें उसमें हमारी पहचान है, हमारी पकड़ है और वहाँ के जो वॉलंटियर है हमारे साथ काम करते हैं। 2021 से आप लोगों ने ये प्रयास शुरू किया था बाल विवाह का संविधान। जी। अभी तक आप लोगों ने कितने मतलब विवाह को रोका, क्योंकि आपने सफलता पाई है? हाँ, अभी तक हम लोगों ने 25 शादियों को रोक रखा है बाल विवाह में और कुछ 1-2 शादियों जो हो चुकी थी उसमें हमने इंजंक्शन भी कराई है और और बहुत से ऐसे एक का तो मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। जो नौबतपुर में एक वहाँ पे एक मंदिर है, वहाँ पे हमेशा तकरीबन बाल विवाह ही हुआ करता था और हम लोग जाया करते थे, देखते थे। हमारे कम्युनिटी के जो इन्फॉर्मर है उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया कि ये हब है एक तरह से, जितने भी बाल विवाह पटना सिटी में नहीं होते हैं वो आकर के इस मंदिर पे कर दे। शिव जी की मंदिर है, नौबतपुर में है वो, वहाँ पे हुआ करता है। हमने इसके लिए तुरंत संज्ञान लिया, अपनी एक टीम बनाई और हमने जो वीडियो है वहाँ के उनको मेल किया, लेटर डाला और अपनी एक टीम बना के हमने रेस्क्यू की थी। होती हुई शादी को रोके थे, 4 शादियां हमने एक साथ रोकी थी उस टाइम पे। कोई लीगल एक्शन भी आप लोग लेते हैं क्या? अगर शादी हो रही होती है और अगर वो मान जाते हैं शादी होने से पहले, तो हम लीगल एक्शन नहीं लेते, उनसे शपथ वगैरह करवा लेते हैं, क्योंकि थोड़ी बदनामी का उनको ये लगता है, लड़की की शादी होती। और अगर शादी हो चुके तो फिर हम लीगल एक्शन लेते हैं, एफआईआर वगैरह सारा कुछ करते हैं। तो आपको नहीं लगता कि लीगल एक्शन लेने के बाद जो है जो गरीब परिवार है, जो बाल विवाह जो बेटी की शादी करना चाहते हैं, लीगल एक्शन में फंस जाएंगे, उनको दिक्कतों का सामना करना तो पड़ेगा? सर थोड़ा सा अगर आप पास नहीं होगे तो आप सुधार कैसे करिएगा? कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है और ना। भी तरीका हो सकता हाँ, तो हमने लीगल एक्शन उन्हीं पे लिया है जिन्होंने बेटियों को जबरदस्ती शादी किया। कोई किडनैप करके भी तो शादी कर ले रहे हैं। वैसे कोई है जो अपाहिज है और वो किसी गरीब की बच्ची को जबरदस्ती खरीद के शादी करे, हमने उन पे एक्शन लिया। है। अभी तक आप लोगों ने कितने मतलब विवाह को रोका, क्योंकि आपने सफलता पाई है? हाँ, अभी तक हम लोगों ने 25 शादियों को रोक रखा है बाल विवाह में और कुछ 1-2 शादियों जो हो चुकी थी उसमें हमने इंजंक्शन भी कराई है और और बहुत से ऐसे एक का तो मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। जो नौबतपुर में एक वहाँ पे एक मंदिर है, वहाँ पे हमेशा तकरीबन बाल विवाह ही हुआ करता था और हम लोग जाया करते थे, देखते थे। हमारे कम्युनिटी के जो इन्फॉर्मर है उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया कि ये हब है एक तरह से,
जितने भी बाल विवाह पटना सिटी में नहीं होते हैं वो आकर के इस मंदिर पे कर दे। शिव जी की मंदिर है, नौबतपुर में है वो, वहाँ पे हुआ करता है। हमने इसके लिए तुरंत संज्ञान लिया, अपनी एक टीम बनाई और हमने जो वीडियो है वहाँ पे उनको मेल किया, लेटर डाला और अपनी एक टीम बना के हमने रेस्क्यू की थी। होती हुई शादी को रोके थे, 4 शादियाँ हमने एक साथ रोकी थी उस टाइम पे। कोई लीगल एक्शन भी आप लोग लेते हैं क्या? अगर शादी हो रही होती है और अगर वो मान जाते हैं शादी होने से पहले, तो हम लीगल एक्शन नहीं लेते, उनसे शपथ वगैरह करवा लेते हैं, क्योंकि थोड़ी बदनामी का उनको ये लगता है लड़की की शादी होती। और अगर शादी हो चुके तो फिर हम लीगल एक्शन लेते हैं, एफआईआर वगैरह सारी कुछ करते हैं हम। तो आपको नहीं लगता कि लीगल एक्शन लेने के बाद जो है जो गरीब परिवार है जो बाल विवाह जो बेटी की शादी करना चाहते हैं लीगल एक्शन में पहुंच जाएंगे, उनको दिक्कतों का सामना करना तो पड़ेगा? सर थोड़ा सा अगर आप पास नहीं होगे तो सुधार कैसे करिएगा? कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है ना। और भी तरीका हो सकता हाँ, तो हमने लीगल एक्शन उन्हीं पे लिया है जिन्होंने बेटियों को जबरदस्ती शादी किया। कोई किडनैप करके भी तो शादी कर ले रहे हैं। वैसे कोई है जो अपाहिज है और वो किसी गरीब की बच्ची को जबरदस्ती खरीद के शादी करे, हमने उन पे एक्शन लिया है। अगर कोई अपने आपसी में जो शादी करे उस पे हमने लीगल एक्शन नहीं लिया। जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास जितनी भी आई है सभी इसी तरह की इन्फॉर्मेशन थी। और जहाँ पे लड़कियों को खरीदा गया हो, कहीं से लेकर आए, कहीं कोई पागल है उससे उसकी शादी करा रहे, कोई दहेज सॉरी क्या बोलते हैं उसको, कि मतलब गरीब लड़की है और लड़के अपाहिज है उससे शादी करा रहे, तो उस पे हमने लीगल एक्शन लिया है। और लीगल एक्शन लेना भी जरूरी सर, कानून बना क्यों है? अगर हम इतना मर्सी बरतेंगे तो फिर ये समझेंगे कैसे? मर्सी दिखाते दिखाते तो अभी तक इतनी हो अच्छा, रही तो थी। आपकी बातों को मान लेते हैं, आपकी संस्था आपकी जो संस्था है प्रयास जी वो सहायता बाद में करती है? हाँ, बिल्कुल सहायता हम लोग करते हैं किस बाद टाइप में। का? अगर जैसे कि मान लीजिए कि अगर लड़की की शादी हो रही है, अगर वो नाबालिग है और अगर लड़की के घर में बहुत से भाई बहन हैं, अगर उनके पास पढ़ने को नहीं है, खाने को नहीं है, तो हमारी संस्था है, वैसे बच्चों को हम लोग पढ़ाते भी हैं। अपना दानापुर हमारा सेंटर होम है, हम वहाँ बच्चों को रखते हैं, पढ़ाते हैं, खाना पीना देते हैं। और जो सरकारी जो भी गवर्नमेंट स्कीम है हम कोशिश करते हैं कि उस स्कीम से उनको जोड़ दिया जाए। जो भी सरकार की तरफ से लाभ मिल रहा है उन तक उनको पहुँच जाए। अगर उनके पास आधार कार्ड नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें हम कराते हैं। अगर आयुष्मान कार्ड बनवाना हो, कुछ भी हो, किसी तरह का हेल्प हो तो हम करते हैं। हम कभी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटते। ये बिहार के किन किन जिलों में चल रहा है? अभी वर्तमान में सर ये पटना, गया, मोतिहारी, पूर्णिया, इस चंपारण और बेतिया और इधर गया, समस्तीपुर और दरभंगा, नालंदा और झारखंड में भी है। अभी भी लग रहा है कि अभी भी बाल विवाह है इतने हाँ सालों हाँ, होने के बाद, क्योंकि अभी लगातार सर स्कीम भी चला रही है देखिए सर, समाज। हमने टारगेट किया कि 2030 तक हम बाल विवाह को समाप्त कर देंगे। और ऊपर से अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कहीं नहीं हो रहा, लेकिन हम फील्ड में जा रहे हैं, घुस के देख रहे हैं, तो हमें इन्फॉर्मेशन आ रही है। अगर हो रही है तभी तो हम रोक पा रहे हैं सर, ये है। क्या मतलब और संदेश क्या देना चाहेंगे जो अभी इस तरीके के मानसिकता से जो अभी हाँ, ग्रसित है? मैं उनसे यही कहना चाहूंगी, बेटियां आपकी बोझ नहीं है, आप घबराए नहीं। हर कोई अपना किस्मत खुद साथ लेकर के आया है। और जहाँ पे भी अगर इस तरह की मुसीबत है तो हम उनके पीछे खड़े हैं, आप हमसे संपर्क करें, हम आपको बहुत से रास्ते बताएंगे आगे बढ़ने के। चलिए, अंतिम सवाल हम आपसे लेते हैं कि बहुत सारी संस्था ऐसा काम कर रही है, लेकिन संस्थाओं में कुछ समय के बाद जो है एलिगेशन लगना प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि लड़कियों को जो है इलीगल तरीके से कुछ कुछ बातें जो है सामने आनी है। जी बिल्कुल, आपका कहना भी सही है। आप अगर आप देखेंगे तो हम जो है सर हमेशा लड़कियों को हम खरीद बिक्री का काम नहीं करते और ना ही किसी को हम अपने यहाँ रख रहे हैं। हम उनको सरकारी योजनाओं से जोड़ते हैं, हम उनको स्कूल से जोड़ते हैं। अगर बच्चे को कोई जबरदस्ती ले जा रहा है काम कराने के उद्देश्य से, तो हम वहाँ उसको रोकते हैं बच्चों को, यानी कि चाइल्ड लेबर ना हो, कोई बॉन्डेड लेबर ना बने, किसी लड़की के साथ वैश्यावृत्ति ना हो। अगर उसमें जाकर के रेट करते हैं। हम अब बच्चों को ये नहीं कह रहे कि हम बच्चे को ला करके अपने यहाँ रख रहे हैं और उनको स्किल कर रहे हैं, स्किलिंग का भी हम जुड़वाते हैं सर। लेकिन जहाँ तक है हमारा जो मेन काम होता है, हम 3 कंपोनेंट्स पे काम करते हैं। एक है सर चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, जो बच्चे नाबालिग हैं जिनके साथ गलत काम हुआ है, हम उसके ऊपर काम करते हैं, हम उनका केस को लड़ते हैं, उनको वकील देते हैं, मानसिक और फिजिकल और फ्री ऑफ कॉस्ट होता है? हाँ सर, फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम उनको सारी चीजें प्रदान करते हैं। दूसरा कि किसी बच्चे को किसी कार्य करने के उद्देश्य से या मानव तस्करी के उद्देश्य से एक जगह से दूसरी जगह पलायन करते हैं, उस बच्चे को हम रेस्क्यू करते हैं। ये ट्रैफिकिंग का हमारा हो गया। अगर कहीं पे भी, कहीं ढाबा पे, कहीं होटल पे, कहीं पे भी अगर हमें या पंचर जहाँ बनता है, हम देखते हैं कि बच्चा बाल मतलब बच्चा है और वो काम कर रहा है, तो हम उसको रेस्क्यू करते हैं सर।